आप देख रहे हैं आजाद बोल इंडिया का हेडलाइंस शो। आज है 30 दिसंबर 2025। मैं हूं आदिल खान आजाद। दुनिया के सबसे बड़े अखबारों और पोर्टल से चुनी गई कुछ बड़ी खबरों को आपके सामने रखेंगे, जिन्होंने आज सुर्खियां बटोरी। इस शो में आज आप देखेंगे, हमास को अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दी आखिरी मोहलत। आखिर क्या होने वाला है? इसराइल में डर का अलर्ट। रिपोर्ट के मुताबिक हमास कर सकता है 7 अक्टूबर से भी बड़ा हमला। ईरान से नई जंग के पूरे आसार, लेकिन इसराइल का एयर डिफेंस सिस्टम हुआ बीमार। इस्राएली मीडिया ने खुद ही खोली पोल। ट्रंप ने ईरान पर फिर हमला करने का दिया इशारा। ईरान के लिए मैदान में कूदा रूस। पुतिन के दफ्तर ने दे डाली सख्त वार्निंग। ताइवान के चारों तरफ चाइना ने की जंगी घेराबंदी। अमेरिका तक बढ़ गई हलचल। चीन ने उतारे बॉम्बर्स और वॉरशिप्स। और रूस के सदर पुतिन के घर पर ड्रोन से बड़े अटैक का दावा। रूस ने यूक्रेन से बड़ा बदला लेने का किया ऐलान। ज़ेलेंस्की ने हमले से किया इनकार। चलिए शुरुआत करते हैं इस शो की, और हमेशा की तरह अहम खबरें होंगी। हमास को डोनाल्ड ट्रंप ने आखिरी मोहलत देते हुए एक बड़ी धमकी दे डाली है। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद गजा को लेकर हालात और ज्यादा गर्म हो गए हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने खुलकर कह दिया है कि अगर फ़लस्तीनी तहरीक हमास ने जल्द अपने हथियार नहीं डाले तो उसे बहुत भारी अंजाम भुगतना पड़ेगा। ट्रंप ने बिना किसी लाग लपेट के साफ कहा कि हमास को अब ज़्यादा वक्त नहीं दिया जाएगा। उनका कहना है कि हथियार डालने का जो वादा किया गया था, अगर उस पर अमल नहीं हुआ तो फिर रहम की कोई उम्मीद नहीं होगी। गजा पर रोज़ाना जारी हमलों के बावजूद ट्रंप इसराइल के बचाव में उतर आए। उनका दावा है कि जो समझौता तय हुआ था उस पर इसराइल पूरी तरह अमल कर रहा है और इसराइल की तरफ से उन्हें किसी तरह की कोई परेशानी नजर नहीं आती। डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान के बाद ये साफ हो गया है कि अमेरिका इस वक्त भी पूरी तरह से इसराइल के साथ खड़ा है और हमास पर प्रेशर अब अपने आखिरी मरहले में दाखिल हो चुका है। अब एक और अहम खबर सुनिए। इसराइल पर हमास की तरफ से अब तक का सबसे बड़ा हमला हो सकता है। यानी इसराइल में एक बार फिर खौफ का माहौल खड़ा किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि 7 अक्टूबर का हमला तो कुछ भी नहीं था। सवाल सीधा है, यह असली अलर्ट है या फिर पुराना डर बेचने का नया ड्रामा है? आइए इस खबर को समझते हैं। 30 दिसंबर को इस्राएली वेबसाइट जे फीड ने दावा किया कि एक इस्राएली एनजीओ को हमास का एक अंदरूनी दस्तावेज मिला है, जिसमें इसराइल पर एक साथ कई मोर्चों से बड़े हमले की तैयारी की बात कही गई है। कई जानिब से यह हमला होगा और करेगा हमास, ये कहा गया। कहा जा रहा है कि यह हमला 7 अक्टूबर 2023 से भी बड़ा हो सकता है। इस रिपोर्ट के मुताबिक इस एनजीओ का नाम एड कान है, जो खुद को दहशतगर्द एक्टिविटीज एक्सपोज करने वाला ग्रुप बताता है। उसका दावा है कि हमास 7 अक्टूबर के हमले को अपनी कामयाबी मान रहा है और हमास अब गजा, वेस्ट बैंक और लेबनान तीनों तरफ से एक साथ जंग छेड़ने की तैयारी कर रहा है। खबर के मुताबिक एडकान नाम के इस एनजीओ के चेयरमैन गिलाद आख ने कहा है कि 2 साल की भारी जंग के बावजूद हमास को हराया नहीं जा सका और इसराइल के जनूबी इलाके अब भी उसके निशाने पर हैं। गिलाद का यह भी कहना है कि हमास का मकसद आज भी वही है, यानी इसराइल का खात्मा। इस सो कॉल्ड इस कथित दस्तावेज के बारे में कहा जा रहा है कि यह हमास से जुड़े सोशल मीडिया चैनल्स पर अरबी जुबान में मौजूद था, जिसे बाद में एनालाइज किया गया। इसमें जंग को अल अक्सा फ्लड बताया गया है और इसे कई फेज में आगे बढ़ाने की बात लिखी गई है। यानी 7 अक्टूबर वाला भी वही था नाम और उसके कई फेज होंगे, कई चरण होंगे। तो ये कहा गया है कि अगले फेज में 3 तरफ से हमला होगा। अब तक इस्राएली हुकूमत की तरफ से इस दस्तावेज पर कोई ऑफिशियल बयान नहीं आया है, लेकिन सोशल मीडिया पर इसे जोर शोर से फैलाया जा रहा है और कई नामी चेहरे, बात यहीं आकर टिकती है, कई नामी चेहरे इसे फौरन आने वाले खतरे के तौर पर पेश कर रहे हैं। इसकी चर्चा बहुत है इसराइल में, इसीलिए खबर आपके सामने लाना लाजिम था और फिर अखबार भी, वेबसाइट भी छाप रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल अब भी कायम है, क्या वाकई कोई नया तूफान आने वाला है या फिर गजा की जंग के बाद डरे हुए समाज को काबू में रखने के लिए एक और डर की कहानी गढ़ी जा रही है? क्योंकि इसराइल में जब भी सियासी हालात बिगड़ते हैं, डर की हेडलाइंस सबसे पहले चलती दिखाई देती हैं, अब भी दिख रही हैं। अगली खबर इसराइल के उन एयर डिफेंस सिस्टम्स को लेकर है जिनके बारे में कहा जा रहा है कि उनका हाजमा खराब है,
हवा निकल चुकी है। नेतन्याहू नई जंग के मूड में है, मगर उसकी सबसे बड़ी ढाल यानी एयर डिफेंस अंदर से हिल चुके हैं। 29 दिसंबर की रात टाइम्स ऑफ इसराइल अखबार में छपी रिपोर्ट ने इसराइल की सिक्योरिटी सिस्टम की असली हालत सामने रख दी है। रिपोर्ट कहती है कि जून में ईरान के साथ हुई 12 दिन की हवाई जंग के बाद अब फिर एक नई टक्कर की आहट सुनाई दे रही है। इंटेलिजेंस इनपुट्स लगातार ये इशारा कर रहे हैं कि ईरान दोबारा अपने मिसाइल प्रोग्राम को खड़ा कर चुका है। उसकी मिसाइलों का प्रोडक्शन फिर से रफ्तार पकड़ चुका है और ऑपरेशंस में बदलाव किए जा रहे हैं। लेकिन इस बार कहानी पलटी हुई है। ज़ायनी अखबार की खबर कहती है कि ईरान आगे बढ़ चुका है और इसराइल वहीं पर अटका हुआ है। जून की जंग ने सिर्फ ईरानी मिसाइलों की ताकत नहीं दिखाई, बल्कि इसराइल के एयर डिफेंस सिस्टम्स की हकीकत भी खोल कर रख दी। इसराइल की इंटरसेप्टर मिसाइलों का स्टॉक लगभग खाली हो चुका है। अमेरिका की तरफ से सप्लाई भी थोड़ी धीमी है और नई मिसाइलें बनाने में लंबा वक्त लग रहा है। धीमे होने की एक वजह यह भी है, इसराइली एक्सपर्ट्स साफ कह रहे हैं, अगर कोई जंग हुई अगली तो इसराइल का होम फ्रंट पहले से कहीं ज्यादा नंगा होगा। जी, इसराइली एक्सपर्ट कह रहे हैं। इसी बैकग्राउंड में नेतन्याहू अमेरिका पहुंचा है। ट्रंप से मुलाकात में उसका सबसे बड़ा एजेंडा यही माना जा रहा है कि ईरान की रीआर्मिंग को कैसे रोका जाए। ईरान जो वापस अपनी मिसाइलें जमा कर रहा है, अपने और बड़े हथियार जमा कर रहा है, उसे कैसे रोका जाए, ये नेतन्याहू के लिए सबसे बड़ा जो सवाल बन चुका है। लेकिन सवाल ये है हमारा कि रोकेंगे कैसे जब खुद की ढाल ही कमजोर पड़ चुकी हो। CNN की अक्टूबर की रिपोर्ट ने भी इस डर को पुख्ता किया था। यूरोपियन इंटेलिजेंस सोर्सेस के मुताबिक चीन से ईरान को कई खेप में सोडियम परक्लोरेट भेजा गया। ये वही मटेरियल है जिससे मीडियम दूरी की मिसाइलों का फ्यूल तैयार होता है। रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि ये बारूदी शिपमेंट्स सितंबर 2025 के आखिरी हफ्ते से ही ईरान के बंदर अब्बास बंदरगाह पर पहुंचने लगे थे। दोस्तों, मतलब और तस्वीर पूरी तरीके से साफ है। ईरान चुपचाप तैयारी कर रहा है और इसराइल शोर के साथ फिक्र जता रहा है। हाय हाय, अब हालत ये है कि नेतन्याहू जंग की बात कर रहा है, मगर जमीन पर हकीकत ये है कि इसराइल के एयर डिफेंस सिस्टम्स की हवा निकली पड़ी है। और जब ढोल कमजोर हों तो तलवार उठाने से पहले 100 बार सोचना पड़ता है। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को खुली धमकी दे दी है। अमेरिका के फ्लोरिडा शहर में नेतन्याहू के साथ खड़े होकर ट्रंप ने कहा कि अगर ईरान ने दोबारा मिसाइल या न्यूक्लियर प्रोग्राम खड़ा करने की कोशिश की तो उसे बुरी तरह से कुचल दिया जाएगा, क्रश कर दिया जाएगा। अमेरिकी सदर ने साफ इशारा दिया कि जरूरत पड़ी तो ईरान पर एक और तेज इस्राएली अटैक को सपोर्ट करने से भी वो पीछे नहीं हटेंगे। यानी वॉशिंगटन से हरी झंडी मिलते ही तेल अवीव फिर से आग लगाने को तैयार बैठा है, लेकिन ईरान के हमले रोकने के लिए उसके एयर डिफेंस तो तैयार है नहीं, हमने बताया आपको। लेकिन अमेरिका का सपोर्ट हुआ तो नेतन्याहू कुछ भी कर जाएगा। हालांकि ट्रंप ने यह भी कहा कि वो ईरान से डील के लिए तैयार है, जिसे उन्होंने ज्यादा स्मार्ट ऑप्शन भी बताया, लेकिन साथ ही वार्निंग भी साफ रखी कि अगर ईरान ने रास्ता बदला तो जवाब लफ्जों में नहीं, ताकत से दिया जाएगा। अब अपने दोस्त ईरान के लिए पुतिन की बाजीगरी देखिए। ईरान को जंग की धमकी मिलने के बाद रूस बीच में कूद गया है। दोस्तों, ईरान को लेकर माहौल एक बार फिर तेजी से गर्म होता दिख रहा है। इसे पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जैसे ही ईरान पर दोबारा बड़े हमले का इशारा दिया, मॉस्को से फौरन रिएक्शन आ गया, पुतिन के दफ्तर से। रूस ने साफ साफ लफ्जों में कहा कि इस नाजुक वक्त में तमाम ताकतें सब्र दिखाएं और हालात को और बिगाड़ने से बचें। हालात मत बिगाड़ें। जो भी ताकतवर हो या अपने आप को सोचता हो, थोड़ा सब्र से रहो। थांबा। आज व्लादिमीर पुतिन के दफ्तर क्रेमलिन ने एक बयान जारी करके वार्निंग दी कि ईरान के मसले पर किसी भी किस्म की एस्केलेशन पूरे रीजन को आग में झोंक सकती है। ये क्रेमलिन का सरकारी बयान है, ऑफिशियल बयान है। रूस की ये अपील और ये वार्निंग ऐसे वक्त में आई है जब ट्रंप नेतन्याहू के साथ खड़े होकर खुलकर ईरान को धमकी देते नजर आए कल रात। यानी रूस ने इशारा दिया है कि हवा में ज्यादा उड़ने की जरूरत नहीं है बरखुरदार। दोस्तों, एक तरफ ट्रंप और नेतन्याहू के सख्त तेवर हैं, दूसरी तरफ रूस की ठंडी लेकिन सीरियस वार्निंग है। साफ है कि ईरान को लेकर दुनिया एक बार फिर बेहद खतरनाक मोड़ पर आकर खड़ी हो गई है। ताइवान के चारों तरफ चीन ने जंगी घेराबंदी कर दी है और यह अब तक की सबसे बड़ी
मिलिट्री ड्रिल कहला रही है। क्यों, समझिए जरा। ताइवान को लेकर एशिया में हालात अचानक बेहद खतरनाक मोड़ पर पहुंच गए हैं। चाइना ने ताइवान के चारों तरफ बॉम्बर यानी बम वर्षक हवाई जहाजों, समंदर में वॉरशिप्स और नए एम्फीबियस असॉल्ट जहाजों के साथ साथ अब तक की सबसे बड़ी मिलिट्री एक्सरसाइज शुरू कर दी है। यह ड्रिल इतनी बड़ी है कि ताइवान के आसपास के इलाकों में आम जिंदगी पर इसका सीधा असर पड़ रहा है। 30 दिसंबर को चाइना ने अमेरिका के दोस्त ताइवान के नॉर्थ और साउथ समंदर में रॉकेट दागे और साफ मैसेज दे दिया कि ये सिर्फ ताकत का शो नहीं बल्कि ताइवान की घेराबंदी की रिहर्सल है। चाइना की ईस्टर्न थिएटर कमांड ने बताया कि लाइव फायरिंग देर तक चलेगी और ताइवान के चारों तरफ 5 इलाकों में समंदर और आसमान बंद रहेगा, यानी एयर स्पेस भी बंद रहेगा, समंदर में भी कोई नहीं आ सकता। चीन की फौज ने एक वीडियो भी जारी किया है जिसमें मोबाइल रॉकेट लॉन्चर से समंदर में फायर करते हुए दिखाया गया है। इसके साथ ही नेवी और एयरफोर्स ने ताइवान के नॉर्थ और साउथ में समंदर और हवा के टारगेट्स पर हमले की प्रैक्टिस की, जिसमें एंटी सबमरीन ऑपरेशन भी शामिल रहे। जी, इस पूरी ड्रिल का असर जमीन पर भी साफ दिखा। ताइवान के एक जजीरे पर 76 डोमेस्टिक उड़ानें रद्द कर दी गईं, फ्लाइट्स रद्द कर दी गईं, जिससे करीब 6000 मुसाफिर फंस गए। दोस्तों, तस्वीर बिल्कुल साफ है। चीन सिर्फ बयान से ही ताइवान पर प्रेशर नहीं डाल रहा, बल्कि मिसाइल, बॉम्बर्स और वॉरशिप्स के दम पर दबाव बढ़ा रहा है। यह एक्सरसाइज एक सीधी वार्निंग है कि अगर हालात बिगड़े तो अगला कदम ड्रिल नहीं, असली एक्शन भी हो सकता है। अब एक और अहम खबर, व्लादिमीर पुतिन के घर पर ड्रोन अटैक हुआ है। रूस ने इसके बाद बड़े बदले का ऐलान किया है। रूस और यूक्रेन की जंग में अब टकराव एक बेहद खतरनाक मोड़ पर पहुंच रहा दिख रहा है। दोस्तों, रूस ने सीधा इल्जाम लगाया है कि यूक्रेन ने रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन की सरकारी रिहाइशगाह को निशाना बनाने की कोशिश की है और अब रूस ने साफ कर दिया है कि इसका जवाब महज डिप्लोमेटिक नहीं होगा। रूसी फॉरेन मिनिस्ट्री की तर्जुमान मारिया ज़खारोवा ने वार्निंग देते हुए कहा कि अगर ये ड्रोन अटैक सही साबित होता है तो मॉस्को का रद्द अमल बेहद सख्त होगा। दरअसल 29 दिसंबर की रात यूक्रेन ने 91 लॉन्ग रेंज ड्रोन्स के जरिए रूस के सदर पुतिन के सरकारी घर पर हमला करने की कोशिश। रूस के मुताबिक ये सभी 91 ड्रोन्स रूस के एयर डिफेंस सिस्टम्स ने हवा में ही तबाह कर दिए। किसी जान माल का नुकसान नहीं हुआ, न बताया गया। यह भी नहीं बताया गया कि पुतिन उस वक्त उस घर में थे या नहीं, लेकिन रूस ने इसे सीधा एक टेरर अटैक बताया है। दूसरी तरफ यूक्रेन ने इन इल्जामात को सिरे से खारिज कर दिया। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि पुतिन की रिहाइशगाह पर ड्रोन अटैक की कहानी सरासर झूठी है और रूस जानबूझकर ऐसी बातें उछाल रहा है ताकि अमन की कोशिशों को पटरी से उतारा जा सके। दोस्तों, मतलब बिल्कुल साफ है कि रूस इस वाकये को मामूली नहीं मान रहा और यूक्रेन इसे प्रोपेगेंडा बता रहा है। ऐसे में सवाल यही है कि क्या रूस अब मैदान में कोई बड़ा जवाब देने जा रहा है या फिर ये इल्ज़ाम आने वाले और ख़तरनाक टकराव का बहाना बनेंगे। फिलहाल तो हालात इस वक्त बेहद नाजुक हैं। ये थी फिलहाल कुछ खबरें जो साफ गोई से फैक्ट्स के साथ आपके सामने रख दी। उम्मीद ये करता हूँ कि पसंद आई होंगी। बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, खुश रहिए।